हाँ, तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर चिंतित होंगे। तो आइए, हर रोज की तरह आज भी मैं आपके बीच क्लास 10th गणित का प्रश्नावली 3.4 लेकर आया हूँ। प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 पीछे बोर्ड में लिखा हुआ है, और इससे पहले का वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आइए, बोर्ड पे लिखा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रश्न संख्या 1 है ना। ये एक्सरसाइज 3.4 है। कौन सा है? एक्सरसाइज 3.4। निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी कि नीचे जो समीकरण दिया गया है इसको विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से, दोनों विधि से हल करना है। तो आपको मैंने प्रतिस्थापन विधि प्रश्नावली 3.3 में मैं आपको बता चुका हूं। इसको आप लोग प्रतिस्थापन विधि से आप लोग को खुद से करना है, और मैं आज विलोपन विधि से इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, है ना। और प्रतिस्थापन विधि से आपको खुद से करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर पे 1 नंबर में है क्या दिया हुआ, x + y = 5। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण 1। दूसरा दिया हुआ है 2x - 3y = 4। ये समीकरण 2, ठीक है। अब हम लोग इसको कौन विधि से हल करेंगे? विलोपन विधि से। कौन विधि से? विलोपन, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से आप लोग को हल करना है, विलोपन विधि से। अब विलोपन विधि से हल करने के लिए हम लोग को क्या करना है? समीकरण 1 और 2 में से हल करना है। समीकरण 1 और 2 में से। प्रतिस्थापन विधि से क्या करते थे? सबसे पहले में x का वैल्यू निकालते थे, फिर x का वैल्यू फिर दूसरा समीकरण में पुट करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम लोग तुलना करेंगे। x + y = 5, ये समीकरण फर्स्ट है, और 2x - 3y = 4, ये समीकरण 2 है। अब देखिए हमें करना क्या है कि ये x को ऊपर और नीचे दोनों वाला को सेम करना है, या y को सेम करना है। अगर मान लेते हैं कि इस समीकरण को हम y को अगर 3 से गुना कर दे तो यहाँ पर -3y, यहाँ पे +3y, है ना। तो 3 को x से गुना करेंगे तो 3x ही, और फिर 3 को y से गुना करेंगे 3y, और बराबर 3 को 5 से गुना करेंगे 5 × 15, और नीचे वाला समीकरण को सेम लिखेंगे 2x - 3y = 4। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पे ये माइनस में है और प्लस में, सेम संख्या है तो खत्म। ये दोनों प्लस में है तो प्लस प्लस क्या होता है? ऐड हो जाता है। तो 3x और 2x से कितना x हो गया? 5x बराबर, और 15 और 4 कितना हो गया? 19, यानी कि x = 19, और ये 5 गुना में इधर आएगा बटन में। ये आपका x का वैल्यू निकल गया, है ना। जब x का मान आपको पता चल गया तो आप x का मान इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख करके y का मान निकाल सकते हैं आसानी से। तो हम लोग लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब x का मान किस में रख रहे हैं? समीकरण 1 पर। तो सबसे पहले आप समीकरण 1 को लिख लीजिए, x + y = 5, ठीक है। अब x के जगह पे x का मान रखना है। x का मान आपका कितना है? 19/5। तो x के जगह पर आप क्या लिखेंगे? 19/5, प्लस y है तो y = 5। अब देखिए y यहीं रहेगा बराबर 5, लेकिन ये 19/5 प्लस में, इसको बराबर का स्क्वायर करेंगे तो माइनस में, ठीक है। अब y बराबर, इसका नीचे कुछ नहीं थी, ये बन गया भिन्न का घटा। इसका एलसीएम लेंगे 5, 5 एकम 5, 1 5 5 25 -19। अब घटाएंगे तो कितना बचेगा? 25 में 19 को घटा दीजिए, कितना बचेगा? 6/5, यानी कि y का मान भी आपका कितना निकल गया? 6/5। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये था आपका विलोपन विधि से। अब इसी चीज को आपको प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। उसके बाद तब आपको बताना है कि कौन सा विधि अधिक उपयुक्त है, यानी कि आप जो दोनों विधि से सॉल्व किए तो आपको कौन सा विधि ऐसा लगा कि जो कि ज्यादा उपयोग है, अधिक उपयोग है, ठीक है। तो अब इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब ये क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है, इसी तरह से और भी बहुत सारा क्वेश्चन है। इसको आप लोग को क्या करना है? सॉल्व करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ये क्वेश्चन आपका HW में रहा होमवर्क, इसको आप बना करके इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ, नए एक्सरसाइज, नए प्रश्नावली के साथ। इसी तरह से हम आपके बीच रोज नए नए वीडियो लाते रहेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से बेहतर तैयारी कर सके। थैंक यू।